हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सभी के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही पेपर स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आ रही है कि सर जी हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं ताकि हम सेफ रहें और हमारा पेपर पास हो जाए, हमारा फिजिकल के लिए कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए, फाइनल सिलेक्शन के लिए हमारा जो हो कट ऑफ है उसको हम क्वालिफाई कर पाए। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर ये चाह रहा है कि मैं कट ऑफ के बारे में पता कर लूं कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, तो ये वीडियो कट ऑफ के ऊपर नहीं बनाया गया है। जब आपके सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, उस समय हम कट ऑफ के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। पूरे शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद, आपके एग्जाम का लेवल देखने के बाद, कितने क्वेश्चन स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाते हैं, उन सारी चीजों को देखने के बाद जब आपके सारे एग्जाम्स समाप्त हो चुके होंगे, उस समय आपके लिए कट ऑफ का वीडियो लेके आएंगे। तो फिर इस वीडियो में किसके ऊपर बात करने वाले हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने कल बताया था कि आपको तुक्के नहीं लगाने, तो अगर आपका स्कोर ठीक ठाक हो रहा है तो वो स्टूडेंट बोले सर जी कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो, उससे हमें पता चले कि हम सेफ हैं। तो मैं यहां पर सभी स्टेट की बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी जानते हो सभी स्टेट, सभी राज्यों की अलग अलग जाती है। मैं सभी की बताने वाला हूं, बिहार की भी, यूपी की भी, झारखंड की भी, गोवा की भी, हर जगह की मैं यहां पर बता रहूंगा। अगर आप वहां से बिलोंग करते हो तो इतने क्वेश्चन अगर आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा तुक्के लगाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप रिलैक्स हो सकते हो। ठीक है, पेपर को अच्छे से कर सकते हो। और अगर बहुत ही उससे काफी नीचे जा रहे हो फिर आप तुक्के लगा सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की, तो अगर आप वैसे गलत तुक्के लगा दिए तो सही के साथ साथ गलत वाले का तो नंबर जाएगा ही, जिसने जो आपने सही किया होगा उसका भी आधा नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सेफ स्कोर के ऊपर है। पहले बता देता हूं, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कट ऑफ के ऊपर वीडियो है, कट ऑफ के ऊपर वीडियो नहीं है। जिनको कट ऑफ के ऊपर बात करनी है वो बाद में करेंगे हम। ठीक है, तो और कितने क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए आपको अटेम्प्ट करने हैं ये यहां पर आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर, जहां पर स्टूडेंट देखिए आपके क्या है कि हर स्टेट से है हमारे पास। तो यहां पर देखिए, अभी मत देखना, मैं जो चीज बता रहा हूं ना यहाँ पर लिखा हुआ उसको मत देखना कि सर जी 64 क्वेश्चंस कहां से करेंगे हम। ठीक है, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं ना 64 क्वेश्चंस कहां से करेंगे, सर जी 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें से 64 कर देंगे, इतना तो समय नहीं मिलता और इतनी हमारी कट ऑफ भी नहीं जाती, तो फिर ये क्या लिखा हुआ है। मैं यहां पर बता रहा हूं 80 क्वेश्चंस की अगर मैं यहां पर बात करूं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है, यानी आपका पेपर होगा वो 160 नंबर का होने वाला है। तो यहां पर मैं आपको नंबर बता रहा हूं वो 160 में से आपको लेना है। अगर कम से कम, देखिए मैं यहां पर जो बता रहा हूं ना वो कम से कम है, इतना है, ठीक है, फिर ज्यादा तुक्के लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम चल जाएगा। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की यहां पर बात कर ले। तो दोस्तों, अगर आपके 64 नंबर बन रहे हैं, कम से कम अगर 64 नंबर आपके बन रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आपके 64 नंबर बन रहे हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपकी कट ऑफ कम जाती है, आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और अगर आपको अच्छे से ये समझना है कि मुझे बिल्कुल ही टेंशन फ्री होना है, तो अगर आपके यहां पर बात करूं, इसमें 10 ऐड कर लेना, यानी 74 अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप रिलैक्स हो जाना आगे की प्रोसेस के लिए। ठीक है, इससे अगर आपके कम बन रहे हैं, पेपर देके आ चुके हो, तो फिर आप भाई और दूसरे एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देना। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद असम की बात करें तो यहां पर 52, देखिए कम से कम 26 क्वेश्चन है। अरे 80 क्वेश्चन में से 26 नहीं कर पाओगे क्या असम वालों, आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है। और अगर यहां पर बात कर लूं मैं 62, ठीक है, अगर आपको बिल्कुल ही सेफ समझना है तो 62 अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो रिलैक्स हो जाना। ठीक है, कि फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश वाले स्टूडेंट है, यहां पर 50-60 आप कर लेना। ठीक है, कि कम से कम इतना चाहिए, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए अगर आपको टेंशन फ्री बिल्कुल होना है तो। ठीक है, तो आधे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो आधे कर लेना, मैं 160 में से ये नंबर यहां पर लिख रहा हूं। उसके बाद छत्तीसगढ़, क्योंकि यहां पर देखिए कट ऑफ है ना कम जाती है, जिनको लग रहा हो सर जी ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि यूपी वाले ज्यादा स्टूडेंट है, बिहार वाले ज्यादा स्टूडेंट है, हरियाणा वाले ज्यादा स्टूडेंट है, तो उनको लग रहा होगा सर जी ये तो क्या है, इतने नंबर तो कोई ले लेगा। भाई इधर कम स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं, उनको कम समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम होती है, बहुत
बहुत कम टीचर्स मिल पाते हैं उनको। मेन चीज ये है, कम समझने का मतलब है कि वहां पर टीचर्स नहीं है। जो इस टाइप के एग्जाम्स आपने यूट्यूब पर देखा होगा बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम होती है, या उधर बहुत सारी चीजें अलग चीजें हैं तो वो इन पे इतना फोकस नहीं करते, ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ कम जाती है, कम स्टूडेंट फॉर्म को भरते हैं। तो यहां पर 82 से अगर 92 आपके बन रहे हैं तो आप अपना काम चल जाएगा। अब हाई वालों की मैं बताऊं उससे पहले मैं कुछ और बता देता हूं, ठीक है, हरियाणा वालों, यूपी वालों, बिहार वालों सबको बताऊंगा, टेंशन मत लो। गोवा वाले जो स्टूडेंट है यहां पर आप ना देख लो भाई, गोवा वाले क्या हो गया 50 से 60 अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो समझ लेना सेफ जोन में हो। गुजरात वाले स्टूडेंट यहां पर अपना देख लेना भाई, ठीक है, लड़के लड़कियों दोनों के लिए सेम है, क्योंकि यहां पर सेफ स्कोर बता रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी ना कट ऑफ बता रहे हैं कि इतनी कट ऑफ लड़कों की जाएगी, इतनी कम जाती है, इसमें जर्नल की ये होगी, ओबीसी की ये होगी, एससी की ये होगी, एसटी की होगी, वो कट ऑफ में बताएंगे आपको डिटेल से। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगर यहां पर कट ऑफ अच्छी जाती है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहां पर अब कट ऑफ बढ़ने लग गई है, तो 94 से 104 अगर आपके नंबर बन रहे हैं बात बन जाएगी फिजिकल के लिए। जम्मू कश्मीर से 70 यानी 30 से 35 क्वेश्चन आप सही करो आपकी बात बन जाएगी। झारखंड की बात करें तो 96 से 106 यहां पर भी अच्छी खासी कट ऑफ जाने लग गई है भाई। पहले झारखंड से कम कट ऑफ जाती थी, लेकिन अब झारखंड वाले स्टूडेंट पढ़ने लग गए, मेहनत करने लग गए, कट ऑफ ज्यादा जाने लग गई है, कंपटीशन बढ़ चुका है, तो 96 से 106 नंबर आपके बन रहे हैं। यानी अगर आपके 52, 53, 50 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सोल्व हो रहे हैं, इसका मतलब आप सेफ जोन में जा चुके हो, ठीक है। फिर ज्यादा तुक्के लगाने की आवश्यकता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग में नंबर कटवाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कर्नाटक की, तो 50 से 60, ठीक है। केरल की बात करें तो यहां पर 70 से 80 अगर आपके बन रहे हैं नंबर, ठीक है, बन जाएगी बात। महाराष्ट्र की बात करें तो 82 से 92, और महाराष्ट्र में भाई अगर इस हर बार कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर मुझे लग रहा है इस बार कट ऑफ और ज्यादा जा सकती है, तो 102 भी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहां पर 50 प्लस आपके सोल्व हो रहे हैं ना, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। उसके बाद हम और बात कर लेते हैं, जैसे मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं और जितने भी हैं, क्योंकि हर जगह के स्टूडेंट को हमें बताना है। मणिपुर वाले स्टूडेंट है, ये हो गया भाई। मेघालय वाले स्टूडेंट है, ये आपका हो गया। मिजोरम वाले स्टूडेंट है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये उस साइड के जितने भी है ना, यहां पर कट ऑफ सेम जाती है, बहुत कम कट ऑफ जाती है। जिसने 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिया सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, 30-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उड़ीसा की अगर हम बात कर ले तो ये आपका। पंजाब की बात कर ले, देखिए पंजाब में अब कट ऑफ थोड़ी अच्छी जाने लग गई है, तो आप मान के चलो 80, यानी आपको 40 प्लस क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 40 प्लस क्वेश्चन आपको यहां पर सोल्व करने हैं, ठीक है। उसी के साथ आपकी जो बचा हुआ है, सिक्किम वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो यहां पर अगर आपके 35 प्लस हो रहे हैं ना सोल्व, 35 प्लस क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तो टेंशन फ्री हो जाना। यहां पर तमिलनाडु वाले स्टूडेंट यहां पर देख सकते हैं, त्रिपुरा वाले स्टूडेंट यहां पर देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल वाले स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट है पश्चिम बंगाल से भाई। ये अपना कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो अगर आपका यहां पर 45 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं ना, 45 से 50 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सही आंसर कर पा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब समझ लेना सेफ जोन में हो, ज्यादा तुक्के लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें। अब मेन आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताने वाला हूं, तो उसको भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। यहां तक आपने देखा है तो इसको देख लो, और फिर इंपॉर्टेंट चीज है उसको ध्यान से सुन लेना। अगर हम सबसे यहां पर बात करें, ये 4-5 ऐसे हैं जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, जिसमें अपना हरियाणा हो गया। हरियाणा वाले स्टूडेंट के लिए है कि कम से कम आपको इतने नंबर चाहिए, ठीक है, और आपको ये लेके चलना है 130 तक। 130 तक आपका जा सकता है भाई, अगर अच्छे से अच्छा अगर पेपर इजी आता है ना, अगर आपके जो शिफ्ट है वो इजी आ रही है, तो यहां पर 130, यानी कि लगभग आपको 60 से 65 क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। इस बात को नोट कर लेना। अगर आप इससे कम कर रहे हो तो हरियाणा में मत समझना सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर पेपर ही बहुत ज्यादा हार्ड आ जाता है तो फिर तो कम में भी हो जाएगा, वो तो पता चल जाता है, ठीक है। जब आप सोल्व कर रहे होते हैं ना, आपने मेहनत की होती है, आपने पढ़ा होता है, तो आपको पता चल जाता है सब कुछ। यहां पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान वाले स्टूडेंट भाई, ये भी आपके आसपास ही है।
यहां पर लगभग क्या है कि 134, इनका भी 65 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, 65 से 70 के आसपास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ कम ज्यादा रहती है थोड़ी बहुत। 130 आपको, 60-65 आपको भी करने होंगे। यूपी वाले स्टूडेंट है, आपको भी इतने ही करने होंगे भाई, 60-65 तो कम से कम करना ही होगा आपको स्कोर। एमपी वाले स्टूडेंट है, इनकी भी कट ऑफ इतनी ही जाती है लगभग, इतनी ज्यादा हाई नहीं जाती है जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा कम ज्यादा लिखा गया है, तो इस पे फोकस मत करना। ये मत बोलना सर जी कहाँ हरियाणा की जाती है, हरियाणा की ज्यादा जाती है, राजस्थान की ज्यादा जाती है, यूपी की ज्यादा जाती है। इसको हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ पुराने आंकड़ों के आधार पर हमने बनाया था, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं। ये 3-4 ऐसे हैं, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया यानी उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया और दिल्ली हो गया। अगर आप यहां से बिलोंग करते हो तो 65 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तभी आप समझना। ठीक है, क्योंकि यहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहां पर एक चीज और होती है, आप सभी जानते हो कि बहुत सारी शिफ्टों में पेपर हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से कम हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खेल पता है कौन खेलेगा, नॉर्मलाइजेशन खेलने वाला है। अब कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। अगर हम इनिस्टेट का एग्जांपल ले लें, इनिस्टेट का अगर एग्जांपल ले लें, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 55 क्वेश्चंस में सिलेक्शन हो रहा होगा। बात को समझना, 55 में सिलेक्शन हो रहा होगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 65 में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, यानी कि उस शिफ्ट में 67 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा होगा। अब ये कैसे होता है, ये नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है कि अगर हार्ड पेपर आया, अगर आपके शिफ्ट हार्ड थी तो आपको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर मिल रहे होंगे, तो इस वजह से 55 वाले का सिलेक्शन हो गया। आपकी शिफ्ट इजी थी तो आपका क्या हुआ कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया 65 पे, 67 पे हो रहा है। तो इतना फर्क भी आ जाता है। तो इस चीज को टेंशन मत लेना कि अगर आपकी शिफ्ट बाकी एग्जाम से हार्ड आ रही है तो क्वेश्चंस आप कम ही अटेम्प्ट कर पाओगे। बात समझ रहे हो ना, और कम कर पाओगे तो पता होना चाहिए, अगर मेहनत की होगी तो उसको पता होगा कि पेपर हार्ड आया है, जैसे सर ने पढ़ाया था या आप सभी ने जो पढ़ा था उससे अलग लेवल का आ रहा है, इसका मतलब हार्ड है, उससे कम लेवल का आ रहा है, इसका मतलब इजी है। तो इजी है तो ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, हार्ड है तो क्या होगा, कम ही होगा, और इजी है तो ज्यादा आपको करने ही पड़ेंगे। आप सभी को जानते हो, सभी को पता है। तो इस तरीके से है, जो सेफ स्कोर के बारे में पूछते रहते हैं बार बार, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। और दोस्तों कट ऑफ के ऊपर बात करें तो आपके पेपर हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप बताना कि आप कितने कितने अटेम्प्ट कर पाए, कितना कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सारी चीजें हम एनालिसिस करने के बाद आपके ऊपर एक कट ऑफ का वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अभी पेपर दे लो सभी स्टूडेंट, तब तक ये सेफ स्कोर देख लो कि इतना आइडिया लग रहा है। ठीक है, इतना सोल्व करना है, जिनका पेपर बचा हुआ है उनको। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको पॉजिटिव वे में ही लेना। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनको भी पता चल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।